बहू का बर्थडे। रीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रीति तो स्कूल गई। मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी? और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रीमा जल्दी से उठने लगी। मोहित खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग रीमा। रीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। बाय। रीमा को बिना कुछ कहे मोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। रीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली बड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेज से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले। रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल कर देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच। आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और हाँ, धीरे बोलो जरा। बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उसका मनपसंद नाश्ता है। रीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने रीमा को टेबल पर बिठाया। प्रीति कहाँ है? दिखी नहीं, रीमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल, होशियार हो गई है। अब अपनी प्रीति जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है, पर उसकी वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेली घर, पर आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे रीमा, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रीति को पराठा करके दिया है, थोड़ा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई है। माँ जी बोली। क्या माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना? आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रीमा ने अपराध बोध से कहा। रीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना, आज तो मौज करो। हमारे पड़ोस में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है, बाकी काम मैं कर लूँगी। तुम इतना काम करोगी? अकेली तुम्हारी क्लास, प्रीति का होमवर्क, बाहर के काम, यह मोहित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहित 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं नहीं गए हो। प्रीति को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रीमा का दिन अच्छा गया। बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की,
कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहित जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रीति को लेकर रीमा भी सो गई। कुछ समय बाद रीमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में गई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, मोहित सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रीमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद के हाथों, छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रीमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिग्गी बैंक में से सेविंग करके। रीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रीमा की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। उसने रीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरों का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहित ने खुशी से रीमा को गले लगा लिया। तभी रीमा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट रीमा के हाथों में रखा और रीमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज? वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? रीमा ने उत्सुकता से कहा। नहीं नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और हम प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो। आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहित को आंख मारी। रीमा और मोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रीमा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रीमा की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रीमा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी, कल सुबह जल्दी जाना है, इसीलिए बैग भर के मोहित रीमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रीमा को अब कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहित रीमा सब भूलकर एक दूसरे में खो गए। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आई स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ रीमा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या है, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में मोहित सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा कि कटकट चालू हो गई और रीमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइशें, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे ही समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब करने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में
उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।